हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत क्लास 10th चैप्टर 2 के इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के इंग्लिश ट्रांसलेशन से। फॉर्मली 3 फिशेस, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and yet भविष्य lived in a pond. Now sometime fishermen having seen the pond said, "Oh, this pond abounds in fish. We have never found it. Now our means of meal is arranged. It is decided that having come here tomorrow, we shall kill fish, tortoises, etc." इसका मतलब होता है कि एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। कुछ समय बाद फिशरमैन यानी कि मछुआरे उस तालाब को देखते हैं और बोलते हैं कि इस तालाब में तो बहुत मछलियाँ हैं, इसीलिए हम कल सुबह आकर सभी मछलियाँ और कछुओं को मार देंगे। अब सेकंड पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। नाउ हियरिंग द थंडरबोल्ट लाइक वर्ड्स ऑफ फिशरमैन, द फिशेस सेड टू ईच अदर, द कन्वर्सेशन बिटवीन द फिशरमैन इज हियर्ड. Now what should be done by us? Fish named Anagat Vidata said, "I think that the fishermen will really come here and kill fishes in the morning. Then it is not proper to stay here now even for a moment. So we should move to some other pond nearby at night only. Then I am going to other pond." इसका मतलब होता है कि मछुआरों की वज्र जैसे शब्द, थंडरबोल्ट लाइक वर्ड से सुनकर मछलियाँ आपस में कहती है कि अब हम क्या करें, ये लोग तो कल सुबह आकर हमें मार डालेंगे। तब अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा, मुझे लगता है कि मछुआरे सच में कल सुबह आकर हमें मार डालेंगे, तो अब यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है, इसीलिए हमें रात को ही किसी और तालाब में चले जाना चाहिए। मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। अब थर्ड पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। The other fish named Pratyutpannamati said, "Where should I go due to lack of evidence of future? Work should be done according to need. It is said, one who finds solution when difficulty arises is intelligent." इसका मतलब होता है कि प्रत्युत्पन्नमति नाम की दूसरी मछली ने कहा, भविष्य का प्रमाण न होने के कारण मैं कहाँ जाऊँ, आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि जो कठिनाई मुश्किल आने पर उसका समाधान सॉल्यूशन ढूंढ लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। अब फोर्थ पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। Then Yad Bhavishya said, "It is not proper to abandon our ancestral pond just because of the words of fishermen. If there is a loss of life, death will occur even if they go to another place. It is said that which is not determined will never happen, whatever is determined will happen. Why should I not drink this medicine for destroying the worry which is like a poison?" इसका मतलब होता है कि तब यद भविष्य ने कहा, केवल मछुआरों के कहने पर ही हमें हमारा पौत्रक तालाब त्याग देना उचित नहीं है। यदि जान हानि हो तो दूसरी जगह जाने पर भी मृत्यु हो सकती है। कहा जाता है कि जो निश्चित ना हो वो कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। विष के समान चिंता को नष्ट करने के लिए मुझे यह औषधि क्यों नहीं पीनी चाहिए। अब फिफ्थ पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। नाउ नोइंग दैट डिसीजन, अनागत विधाता मूव्ड अवे फ्रॉम द पॉन्ड विथ हिज फैमिली. द अदर टू रिमेन्ड इन द पॉन्ड ओनली. नेक्स्ट डे द फिशरमैन having come there spread the net in the pond. Pratyutpannamati, caught in the net, remained there as if dead. Then he removed from the net by jumping according to his capacity and entered in a deep water. Yet Bhavisha was caught by the fisherman and was killed. So it is said the two, Anagat Vidhata and Pratyutpannamati, lived happily while Yad Bhavisha is destroyed. इसका मतलब होता है कि अब उनका निर्णय जानकर अनागत विधाता अपने परिवार के साथ दूसरे तालाब में चला जाता है और बाकी 2 मछलियाँ वहीं रह जाती है। अगले दिन मछुआरे वहाँ आकर जाल फैलाते हैं और उस जाल में प्रत्युत्पन्नमति नाम की एक मछली फंस जाती है। प्रत्युत्पन्नमति अपने आप को मृत मानकर वह पड़े रहता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने क्षमता के अनुसार छलांग लगाकर उस जाल से आज़ाद हो जाता है और गहरे पानी में चला जाता है।
और यद भविष्य को मछुआरे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। तो ये था सेकंड चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।